नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। देश में ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट वर्सेस मोदी सरकार चल रहा है, क्योंकि जहां इस महामारी में छात्र मांग कर रहे हैं कि जेईई और नीट की परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, तो वहीं सरकार परीक्षा कराने के लिए तानाशाही रवैया अपनाकर इस परीक्षा को कराने पर तुली हुई है। आखिर छात्रों से सरकार को इतनी परेशानी क्यों है? इसी मामले को लेकर हमारे सहयोगी परितोष ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र से खास बातचीत की। क्या कुछ छात्र का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। खुद एक छात्र हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय। धन्यवाद, आपने मौका दिया। अभय, जिस तरीके से यूपीएससी और नीट की एग्ज़ाम होने वाली है, छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, क्योंकि पैंडमिक भी चल रहा है, तमाम जगह पे बाढ़ की भी स्थिति बनी हुई है और लॉकडाउन की वजह से पिछले 4 महीने में जो लॉकडाउन हुआ है, पढ़ाई भी छात्र सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? एग्ज़ाम कैंसिल कराना चाहिए या छात्र का विरोध करना चाहिए? देखिए, प्रथम दृष्टया मेरा बस यही कहना है कि इस समय एग्जाम कराना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सरकार के जो वक्तव्य आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं, यूजीसी हुआ या नीति आयोग से और प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएमओ हुआ, जो भी उसकी नीतियां आ रही हैं और उसके जवाब जो आ रहे हैं, वो पूर्णतः तानाशाही प्रवृत्ति के मालूम चलते हैं। उनको चिंता ही नहीं है कि अगर इस महामारी के समय में एग्ज़ाम हुआ तो कितना बुरा असर पड़ेगा। आंकड़ों की बात करें तो रोज़ 70 से 80 हज़ार केस आ रहे हैं। आप सोचिए, 70 से 80 हज़ार केस। जिस दिन 4 केस, 5 केस, 10 केस आ रहे थे, उस दिन संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था और थाली पिटवाया जा रहा था। लेकिन आज की स्थिति क्या है? 70 से 80 हज़ार केस आ रहे हैं, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है और मूक दर्शक बनी हुई है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना इस सरकार की एक तरह से खूबी हो चुकी है। किसी भी मुद्दे पर, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी मुद्दे पर हाथ खड़े कर लेना है, दूसरों पर दोष देना है, पिछली सरकारों को दोष देना है। नेहरू से बात इनकी शुरू होती है, गांधी परिवार तक आकर खत्म हो जाती है। अरे अपनी बात कब ये सरकार करेगी, वो देखने की जरूरत है। लेकिन एग्ज़ाम की जो बात हो रही है, एग्ज़ाम पे क्या कहना है? एग्ज़ाम पे बताइए। एग्ज़ाम पे देखिए, एग्ज़ाम की यही बात है कि एग्ज़ाम की तैयारी, नीट की परीक्षा होने वाली है और जेईई की परीक्षा होने वाली है, और इस समय कोई भी परीक्षा कराना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सरकार इस पे पूर्णतः मूक बधिर बनी हुई है और कुछ भी निर्णय लेने में असक्षम है। पूरी तरह से उन्होंने हाथों पे हाथ धरा हुआ है और कहीं भी किसी तरह से मानवता का परिचय नहीं दिया। पूरी तरह से अमानवीय हो चुकी है। आज ट्विटर पर आप देखें, रोज एंटी नेशनल मोदी, एंटी मोदी छात्रों द्वारा ट्रेंड कराया जा रहा है। टॉप ट्रेंड भी है, लेकिन सरकार के सर पे जू भी नहीं रेंग रही है। तो इसमें क्या कहा जा सकता है? और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार जो एग्ज़ाम कराने का ये है, तो एग्ज़ाम कम से कम 20-30 एग्ज़ाम पेंडिंग में फंसे हुए हैं। जो प्रतियोगी छात्र, जैसे हम लोग मुखर्जी नगर में रहते हैं, पटना में छात्र तैयारी करते हैं और भी छात्र तैयारी करते हैं, वो आपसे मैं बता दूं, एनटीपीसी की परीक्षा होती है जो इंटर लेवल पे होती है। उसका फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गए और आज तक उसका डेट पे डेट मिली है। और पेंडेमिक की सिचुएशन इस समय समझा जा सकता है कि, लेकिन उसके पहले 2 साल से उसका केवल अभी तक टेंडर नहीं हो पा रहा कि कौन एजेंसी उसकी एग्ज़ाम कराएगी। पहले टीसीएस कराती थी, फिर बाद में वह टीसीएस नहीं कराएगी, फिर वह टीसीएस कराएगी। 8 को रेंडम उसका जारी हो चुका है, लेकिन आज तक उस पर कोई ये नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार कुछ नहीं जानती है। लेकिन खबरें ये भी आ रही कि बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आया। सालों पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूपी में 2018 में बीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। चयनित छात्र बेरोजगार घर पर बैठे हैं। कई छात्रों ने तो आत्महत्या तक कर ली है। आप जाइए, कभी किसी छात्र के घर जाइए और उसकी स्थिति देखिए। आपको छात्र की स्थिति समझनी है और सरकार की स्थिति तुलनात्मक अध्ययन करना, तो आप किसी दिन इलाहाबाद में चले जाइए, एक छात्र के रूम में जाइएगा, एक 20 बाई 20 के रूम में वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारता है, वो सपने संजोता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? परीक्षा होता है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो धांधली हो जाती है, रीचेक होती है, और रिजल्ट आ भी जाता है, उसके बाद नियुक्ति नहीं मिलती है, नियुक्ति के बाद हाई कोर्ट जाना पड़ता है। इस तरह प्रोसेस। अरे सरकार सीधे कह दे हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, बस सीधी बात है। लेकिन छात्रों का क्या कारण है कि वो एग्ज़ाम देना नहीं चाहते? भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता कह रहे हैं कि छात्र पढ़ते नहीं है, उनके वो घूमते रहते हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, छात्रों के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो सर्वविदित है। अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज़ पे एक इंटरव्यू हुआ था मोदी जी का, तो उन्होंने कहा पकौड़ा भोजना रोजगार है। तो रोजगार तो है ही, रोजगार
किसी भी चीज़ को छोटा है बड़ा कहना, मैं माफ़ी चाहूँगा कि पकौड़ा बेचने वाले को मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा मेरा कोई सिनारियो नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट है, मैं मान लीजिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी के अवसर चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार मुझे आके घर पे मुझे नियुक्ति पत्र दे दे। अरे मेरी काबिलियत हो तो दे, लेकिन कम से कम परीक्षा तो कराए। और परीक्षा इस समय कराना, अगर जेईई नीट की एग्ज़ाम हो रही है तो इतने ये पूरे नेशनल वाइड एग्ज़ाम होती है, एक स्टेट की बात नहीं। अभी हाल ही में बीएड की परीक्षा हुई है, यूपी बीएड की परीक्षा हुई है और बीईओ की परीक्षा हुई, तो वो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम है, उसमें कम छात्र रहते हैं, तो उसमें उतना असर नहीं पड़ा। तो सरकार को भी यह लग रहा है कि इसी तरह सब एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो सरकार देखिए पूर्णतः एकदम निरंकुश हो चुकी है, सरकार को कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या वजह है कि मनुवादी मीडिया जो सौर मीडिया कहा जाता है, उनसे भी टीवी चैनलों पे ये डिबेट नहीं हो रहा, छात्रों को लेकर कोई भी मुद्दे पे डिबेट नहीं हो रहा, रिया चक्रवर्ती पे डिबेट हो रहा है, इन सभी चीज़ों पे डिबेट क्यों नहीं हो रहा है? सुशांत सिंह राजपूत पे 70 शो लगातार रन अप कर चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि छात्रों के मुद्दे को लेकर जगह नहीं दिया जा रहा है शो में? देखिए, वो भारत का इतिहास रहा है, ओबीसी SC ST को हमेशा से दबाया गया, उनकी आवाज़ को दबाया गया है। और जहाँ तक की बात रहा कि आज की मीडिया TRP खोजती है और हमेशा ऐसे ही लोगों को फोकस किया जाता है जो सवर्ण समाज से होते हैं। जैसे लगता है कि पूरे अत्याचार, आप बचपन में कभी किताब उठाइए तो पहली लाइन कहानी में लिखी रहती थी, एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कभी ये नहीं देखे होंगे कि एक गरीब यादव रहता था, एक गरीब जाटव रहता था, एक गरीब कुर्मी रहता था, कभी ये बात देखने को नहीं मिली। तो शुरू से इतिहास थोपा गया है हमारे ऊपर और गलत इतिहास पढ़ाया गया है। और OBC SC ST की तमाम जातियों को हमेशा दबाने का प्रयास किया गया है। तो सवर्ण मीडिया के बारे में सब कुछ सर्वविदित है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये एक विशेष जाति की विशेष भावना से प्रेरित है और कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि एक तरह का प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है और रिया का केस ला के बाकी से चीज़ों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है? तो लेकिन क्या वजह है कि सरकार ऐसा कर रही है? सरकार कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है। वो जनता को जो मुद्दे ज्वलंत है उससे हटाकर एक विशेष टॉपिक देना चाहती है। जैसे आप, अगर आपका लड़का, एक सीधी सी बात है, अगर आपका लड़का कार मांगता है तो आप उसको कार न देकर स्कूटी दे दें, वो खुश हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत तो उसे कार की है। तो इस तरह से सरकार मुद्दों को भटकाकर, ज्वलंत मुद्दों को भटकाकर, जो शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, रोजगार की है, गरीबों की है, किसानों की है, पिछड़ों की है, वंचितों की है, उससे मुद्दे भटकाकर वो आपको फंसा रही है। चलते चलते अंत में एक सवाल, जिस तरीके से कल सपा कार्यकर्ताओं को पीटा गया, वो छात्र के एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लेकर विरोध कर रहे थे सरकार की, तो इसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज कराया। तो क्या आपको लगता है कि सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो गई? इंसान एक आंदोलन भी नहीं कर सकता है, एक प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है? जैसे समाचार पत्रों में मैंने भी पढ़ा कि विपक्ष की जितनी भी विपक्षी दल हैं उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है, लेकिन सरकार की ये देखिए कि सरकार उस पर लाठीचार्ज करवा के अपनी तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय दे रही है। आखिर मांग करना जायज, ये लोकतंत्र है, सरकार भूल चुकी है पूरी तरह से, और लाठी के बदले ये शासन नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं स्टूडेंट वर्सेस मोदी गवर्नमेंट दिख रहा है क्या आपको? स्टूडेंट वर्सेस मोदी गवर्नमेंट है, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र हैं वो कहीं ना कहीं मोदी की नीतियों से नाखुश हैं। और जो हमारे सामने की बात है कि जो भी छात्र चुनाव के समय मोदी करते थे, आज उनके लिए उनके विचार बदल गए हैं। तो अंत में मोदी गवर्नमेंट से कुछ सजेशन कुछ देना चाहेंगे मोदी गवर्नमेंट को? देखिए, मैं सरकार से बस यही कहना चाहूँगा, अब भी वक्त है, आप समझ जाइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबों की बात, किसानों की बात करनी होगी, क्योंकि यह देश किसानों का है, ये देश कारपोरेटों का नहीं है। आप मुकेश अंबानी को धनी बना के एक परिवार का भला करेंगे, लेकिन एक किसान को धनी बनाकर एक गांव का भला करेंगे। गांव से ही राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे साथ UPSC के तैयारी करने वाले अभय सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि एग्जाम को कैंसिल कराना चाहिए। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार छात्र और विपक्ष के प्रदर्शन के आगे अपने घुटने टेकेगी या नहीं, फिर मोदी सरकार का ये तानाशाही रवैया या फिर ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन जो भी छात्र ये वीडियो देख रहा है वो अपनी राय इस परीक्षा को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि अब इस परीक्षा को सरकार का कराने का फैसला सही है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।